और जब भी मैं किताब की बात करता हूँ तो मेरे सामने फौरी तौर पे किताब ज़िंदगी आ जाती है। यानी वो जो किताब हिदायत कुरान वो तो है ही है, लेकिन जो किताब जिसे मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराने लगा हूँ वो किताब मेरी और आपकी ज़िंदगी की किताब है। और ये वो किताब है जिसके राइटर और ऑथर मैं, आप, हम खुद हैं। हम में से किसी को ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे की किताब में कुछ ऐड कर सकें या निकाल सकें। और कुरान मजीद पढ़ने वाला हर कारी इस बात को जानता है कि क़यामत के दिन यही किताब उसके हाथ में पकड़ाई जाएगी और अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब। इसलिए कि ये जो किताब ज़िंदगी है, इस किताब का एक सफ़ा हम में से हर कोई रोज़ाना लिखता है और फिर उसको पलट देता है, फिर लिखता है, पलट देता है। और ये किताब जो है, ये इसका वॉल्यूम हर एक के हिसाब से मुख्तलिफ है। और हम सब ये भी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस किताब का, यानी इस किताब ज़िंदगी का आखिरी सफ़ा लिख रहे होंगे और हमारे मरते ही, हमारी आंख बंद होते ही हमारे साथ ये किताब भी बंद कर दी जाएगी। और फिर क़यामत के दिन यही किताब जो है अल्लाह ताला हमारे हाथ में पकड़ाएगा और क्या फरमाएगा कि इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद काफ़ी है। आज कोई ऑडिटर्स उनकी ज़रूरत नहीं है, पढ़ो और अपना हिसाब खुद ही करो। और फिर कुरान मजीद का मज़ीद मुताला हमें यह भी बताता है कि ये किताब या तो इंसान को एजाज़ के साथ उसके दाएं हाथ में पकड़ाई जाएगी या फिर ये किताब जो है उसके बाएं हाथ में दी जाएगी। हमारी हैसियत इस दुनिया की ज़िंदगी में एक तालिब इल्म की है। किस तरह? इसलिए कि हम इस दुनिया को क्या कहते हैं कि दुनिया हमारे लिए दारुल इम्तिहान है, और इम्तिहान में तालिब इल्म ही जो है वो शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो हम सब तालिब इल्म हैं और जब भी इम्तिहान होगा उसका रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। तो रिजल्ट कब निकलेगा? वो क़यामत के दिन रिजल्ट निकलेगा। और रिजल्ट वाले दिन हमेशा दो तरह के तलबा होते हैं, एक कामयाब होने वाले और दूसरे नाकाम होने वाले। लिहाजा वही दो तलबा, दो एक किस्म के तलबा, उनको सामने रखते बड़ी खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने ये बात हमें समझाने की कोशिश की है। और कुरान मजीद में दो मकामात पर इस कैफियत को बड़े खूबसूरत अल्फाज में बयान किया गया है, सूरतुल हाक्का में और सूरतुल इंशिकाक में। सूरतुल इंशिकाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसे उसकी किताब उसके दाएं हाथ में दी जाएगी, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, तो उससे तो आसान हिसाब लिया जाएगा। और आसान हिसाब क्या है? आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आसान हिसाब क्या है? तो आपने फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बंदे के नामा अमाल पर नज़र डाली जाएगी, उसकी नेकियों को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी गलतियों को, उसकी कोताहियों को दरगुजर किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा और उसे कामयाब करके, पास करके जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो यह है आसान हिसाब। फिर आपने फरमाया कि जिसका हिसाब शुरू हो गया फ़कद हलाका, वो तो हलाक हो गया। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह हम सबसे आसान हिसाब लेना। और फिर आगे बड़े खूबसूरत अल्फाज है, व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, यानी जैसे उसकी किताब, यानी उसका रिजल्ट कार्ड, यानी उसका अमाल नामा। रिजल्ट कार्ड क्या होता है? अमाल नामा ही होता है ना। यानी रिजल्ट कार्ड जब बच्चा लेकर आता है घर पे तो यही कहा जाता है, हाँ दिखाओ अपना अमाल नामा, क्या कर कर आए हो। तो जिसे उसका अमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, उससे पहला जो उस पर करम होगा वो ये कि उससे आसान हिसाब लिया जाएगा। व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेगा। क्यों लौटेगा? इसलिए कि एक कामयाब होने वाला तालिब इल्म अपने पास होने की खुशी को सबसे पहले किसके साथ शेयर करता है? अपने घर वालों के साथ। और इसी मजमून को सूरतुल हाका में बयान फरमाया गया कि फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयकूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया,
जिसे उसकी किताब, उसका रिजल्ट कार्ड दाएं हाथ में दिया जाएगा तो सबको दिखाता फिरेगा कि ये देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, मैं पास हो गया, मैं कामयाब हो गया। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिलकर रहेगा। फहुआ फी ईशतिर रादिया, फिर वो मन चाही जिंदगी में होगा। फी जन्नतिन आलिया कुतूफुहा दानिया, उस बाग में कि जिसमें फलों की शाखें, खोशे जो हैं वो झुके हुए होंगे, और उसे क्या कहा जाएगा? कुलू वशरबू हनीयम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो मजे से उन अमाल के बदले में जो तुम गुज़िश्ता दिनों में कर कर आए। लेकिन इसके बरक्स वो तलबा भी होंगे जो नाकाम तलबा होंगे, और जब नाकाम होने वाले तालिब इल्म को पता होता है कि मुझे तो मेरा रिजल्ट कार्ड बाएं हाथ में मिलेगा, तो वो आम तौर पर अपना हाथ पीछे कर लेता है। कुरान मजीद में सूरत इंशिकाक में उस कैफियत को बयान फरमाया गया कि वाम्मा मन ऊतिया किताबहू वरा ज़हरिही, जैसे उसका रिजल्ट कार्ड उसकी पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो तो मौत को पुकारेगा, वो तो चीख पुकार करेगा कि मारा गया, मैं तो बर्बाद हो गया। और सूरह फुरकान में बड़े खूबसूरत अल्फाज है, कहा जाएगा उससे कि ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन, आज एक मौत मत पुकारो, वदऊ सुबूरन कसीरा, आज तो बहुत सी मौतें पुकारो। यानी मौत का तो वहां फिर काम ही खत्म है। और हाका में उसकी कैफियत यूं बयान की गई कि वाम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जैसे उसकी किताब उसके बाएं हाथ में दी जाएगी। फयकूलू या लैतनी लम ऊता किताबिया, तो कहेगा कि काश मुझे मेरा रिजल्ट कार्ड मिलता ही ना, दिया ही ना जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मुझे अपने मार्क्स पता ना होते। और यकीन माने ये भी एक नाकाम होने वाले तालिब इल्म की कैफियत है कि जिसने फेल होना होता है उसकी ख्वाहिशात कुछ ऐसी होती हैं कि काश मेरा पेपर ही कहीं गुम हो जाए, काश रिकॉर्ड रूम को ही आग लग जाए, काश मेरे मार्क्स लगाते हुए एग्जामिनर को नींद आ जाए। अजीब तरह, यानी नामुमकिन ख्वाहिशात जो है वो इंसान करता है। तो वहां पर बिल्कुल वही बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैता हा कानतिल कादिया, और काश वो जो मुझे जिंदगी में मौत आई थी ना, वही मेरा फैसला कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया की जिंदगी में दो ही तरीके हैं इंसान को काम करवाने के, या तो पैसा या फिर इख्तियार, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मा अगना अन्नी मालिया, मेरा तो माल भी मेरे कुछ काम ना आया। हलाका अन्नी सुल्तानिया, मेरी तो हुकूमत, मेरा इक़्तिदार, मेरा स्टेटस हलाक हो गया। और फिर उसका क्या अंजाम होगा वो आगे अल्फाज हैं। टॉपिक बहरहाल हमारा हट रहा है, लेकिन सिर्फ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूँ कि हमने जो कल बात की थी कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल में मुद्दकिर, कि यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। तो मुझे बताएं कि इन आयात के हवाले से किसी लंबी चौड़ी तफसीर की ज़रूरत है आपको? ये आयात आपके सामने आए और इनका सिर्फ मफहूम आपको आता हो, और मफहूम कब मुमकिन है आना? जब आपको इस कलाम की ज़ुबान आती होगी, और जब आपको ज़ुबान आती होगी तो कुरान पाक आप पढ़ेंगे। इन दोनों जगहों से आप पता नहीं कितनी मरतबा कुरान मजीद की गुजरे हैं, लेकिन कभी भी आपने तवज्जो नहीं की कि ये तो हमारा ही जिक्र है। तो अब हमने ये तय करना है कि हम अपनी उस किताब को, उस किताब ज़िंदगी को किस हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे आमाल जो हैं वो किस काबिल है? क्या ये किताब हमें दाएं हाथ में दी जाएगी, या अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये किताब बाएं हाथ में मिली तो क्या हाल होगा? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये किताब जो है सबको हमें हमारे दाएं हाथ में पकड़ाए और हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन।